तो कृषि बिल के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 25वां दिन है, लेकिन ये विवाद थमने की जगह बढ़ता जा रहा है। एक और मोदी सरकार के नए कृषि बिल का विरोध करने वाले किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं, बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति अब सड़क पर चक्का जाम करने का प्लान बना रही है। तो दूसरी ओर किसानों का एक वर्ग ऐसा भी है जो इस बिल के समर्थन में है और ऐसे ही करीब 20,000 किसान आज गाजियाबाद में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। किसान बिल पर हर दिन घमासान। पहले दिल्ली बॉर्डर पर जमे विरोध वाले किसान, अब बिल के समर्थन वाले किसान करेंगे संग्राम। तो क्या आज से किसान वर्सेस किसान? किसान बिल पर विवाद थमने की जगह तेज होता जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 25वां दिन है, लेकिन आज इस विवाद में किसान वर्सेस किसान होने की आशंका बढ़ गई है। एक और बिल का विरोध कर रहे किसान चक्का जाम करने की तैयारी में हैं। आज सुबह 11 बजे ट्रैक्टरों की आवाजाही को लेकर प्रशासन के साथ किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेताओं की बैठक है और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सड़क जाम कर दिया जाएगा। 11 बजे हम कह रहे हैं कि प्रशासन के साथ क्या मीटिंग होगी, इसी मामले पे जो ट्रैक्टर ट्रॉली वो भी जारी है और अगर हमारी बात नहीं मानी तो आना जाना दोनों बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी ओर बिल के समर्थन में भी किसानों का एक गुट दिल्ली यूपी बॉर्डर की ओर रवाना होने वाला है। कृषि बिल के समर्थन में करीब 20,000 किसान आज गाजियाबाद बॉर्डर पर प्रदर्शन कर सकते हैं। आज सुबह करीब 10 बजे किसानों का ये दल प्रतापपुर मेरठ से ट्रैक्टर रैली शुरू करेगा और दोपहर करीब 1 बजे ये लोग गाजियाबाद पहुंच सकते हैं। ये किसान गाजियाबाद के रामलीला मैदान में अपना प्रदर्शन करने की तैयारी में है। जाहिर है किसान बिल का विवाद थमने की जगह गर्माता जा रहा है और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि ये बिल उनके हित में है। हमारे यहाँ देश में ऐसी ही चीजों का कितना बड़ा भंडार है और ये भंडार देश के किसानों के पास है, देश के गांवों में है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार सुबह ट्वीट करके एक बुकलेट भी शेयर किया जिसमें तीनों कृषि कानूनों के फायदे बताए गए। मोदी सरकार नाराज किसानों का भरोसा जीतना चाहती है, लेकिन मुश्किल ये है कि एनडीए के सहयोगी भी इस मुद्दे पर नाराज हो रहे हैं। अकाली दल के बाद किसानों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी एनडीए छोड़ दिया है। आरएलपी संयोजक और इकलौते सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद की 3 समितियों से इस्तीफा दे दिया। ये आन बान शान का सवाल है। ये किसान कौम के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास अगर कोई भी करेगा तो चाहे हमें कितनी बड़ी राजनीतिक कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में मैं लोकसभा की 3 समितियां जिनका मैं मेंबर हूं, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति का, याचिका पिटीशन का और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय की परामर्शदाता समिति का सदस्य, तीनों कमेटियों से मैं आज अपना इस्तीफा दे रहा हूं। देश का अन्नदाता सड़कों पर है और सियासत भी अपना अपना नफा नुकसान ढूंढ रही है, लेकिन मुसीबत यह है कि सरकार कृषि बिल पर नाराज किसानों का भरोसा जीतने में अब तक नाकाम साबित हुई है और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या किसान वर्सेस किसान से निकलेगा इस समस्या का समाधान? क्या बिल के समर्थन वाले किसानों की बात सुनेंगे नाराज किसान? प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त मेरे साथ। प्रमोद, आप कहां पर हैं, तो ये बताइए, और आज की रणनीति कैसे किसान वर्सेस किसान के तहत आगे बढ़ रही है? देखिए पायुरी, मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे हूं और यहाँ पर भी सुबह का वक्त है, कड़ाके की ठंड है और किसान अभी भी जटे हुए हैं। और जिस तरीके से पश्चिमी यूपी के हजारों किसानों ने ऐलान किया है कि वो आज दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, उसको देखते हुए आज दोपहर में काफी गहमा गहमी हो सकती है बॉर्डर पे। फिलहाल जो है अब सरकार किसानों के जरिए ही किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। किस तरीके से सरकार और किसानों की कई दौर की वार्ता जो है वो विफल हुई है, उसके बाद अब सरकार भी चाहती है जो किसान इस कानून के समर्थन में है और जिन्हें इनका लाभ मिल रहा है वो ही किसानों के बीच जाके किसानों को समझाए
तो ये रणनीति सरकार की कितनी कारगर साबित होगी ये देखना होगा। और काफी सारे मंत्री सांसद जो हैं वो गांवों में या अलग अलग गांवों में जाके चौपाल करेंगे और किसानों से बातचीत करेंगे कि उनको इस कानून के फायदे बताएंगे। और जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है किसानों के बीच में कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, उसके बारे में अवगत कराएंगे कि ये कृषि कानून जो है वो किसानों के लिए किस तरीके से लाभदायक है। स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिशें की थी उसमें कितनी चीजें इसको सम्मिलित की गई है, एमएसपी को 1.5 गुना कर दिया गया था और कितनी जो है फसल है वो एमएसपी पे सरकार ने खरीदी है। तो ये तमाम बातें हैं जो जानकारियां हैं, क्योंकि जो कानून है इसमें पूरी तरीके से सरकार का ये कहना है कि भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, किसानों को बरगलाया जा रहा है, उन्हें इस कानून के फायदे नहीं बताए जा रहे, जबकि उनको ये बताया जा रहा है कि कुछ कॉर्पोरेट के हाथ में पूरी जमीन चली जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएगी, एमएसपी का दाम नहीं रहेगा। लेकिन आज वो किसान भी सड़कों पर होंगे जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। सड़कों पर अभी किसानों के दोनों पक्षों का जुटना सीधे तौर पर परेशानी तो उन आम लोगों को है जो पहले से भी परेशान है और रोजमर्रा के कामों के लिए घर से निकलना चाहते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे होंगे तो लोगों को परेशानी होगी, लेकिन राहत की बात है कि रविवार का दिन है और ऐसे में किसानों को जो है अगर लंबे वक्त तक बॉर्डर पर या फिर सड़क जाम करने से रोकना है तो सरकार को अब उनके सामने वही हथियार जो है किसान को लाना चाहती है, जो कि उनको बताए कि आपको जिस चीज का भ्रम है दरअसल सच्चाई ये है। क्योंकि एक लंबी परेशानी से बचने के लिए थोड़ी परेशानी झेलने को लोग भी तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से किसान तैयारी के साथ आए हैं वो महीनों तक बैठ सकते हैं अपने आंदोलन में, धरने पर। तो ऐसे में अगर कुछ दिन जो है किसान के जरिए किसान को समझाया जाए और ये धरना खत्म किया जाए, ये आंदोलन खत्म किया जाए, तो उसी रणनीति पे सरकार भी काम कर रही है। किताबें लिखी गई है, सोशल मीडिया के जरिए लोगों से आह्वान किया जा रहा है। तो ऐसे में अभी फिलहाल कोई भी रास्ता निकलता दिख नहीं रहा है, क्योंकि किसान जो है वो पूरी तरीके से कृषि कानून को वापस लेने पे अड़ा हुआ है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कृषि कानून वापस नहीं होगा, संवाद के जरिए इसमें संशोधन जरूर हो सकता है। धन्यवाद प्रमोद, आपसे और अपडेट हम लेते रहेंगे। अब गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं और हर एक जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.